इस संसार में यदि कुछ पीने योग्य है तो भागवत रूपी कल्पवृक्ष के फल का रूपये। आचार्य प्रमोद त्रिवेदी, ब्यूरो, सिंगरौली। अनुरोध शुक्ला, सिंगरौली। देवसर श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये तो एक कल्पवृक्ष है जिसके फल का रसपान करने मात्र से प्राणी इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर ठाकुर जी के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है। उक्त उद्गार हैं काशी जी से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य श्री प्रमोद त्रिवेदी जी व्यास के, जो कि ग्राम साहुआर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस की कथा के दौरान कही। आचार्य श्री प्रमोद ने कहा कि भागवत रूपी कल्पवृक्ष पर 12 स्कंध हैं जो उसके तने हैं तथा 335 अध्याय हैं जो कि उसकी डालियां हैं और 18,000 श्लोक हैं। उसे हम पत्ते कह सकते हैं और उसका मूल फल स्वयं बांके बिहारी जी की प्राप्ति है तथा इसके मीठे फल के रसपान से इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ग्राम सहुआर में चल रही तीसरे दिन की कथा के दौरान व्यास श्री त्रिवेदी जी ने शमीक ऋषि व राजा परीक्षित के प्रसंग का वर्णन किया तथा व्यास मुनि एवं उनके सुपुत्र भगवान सुखदेव द्वारा सुनाई गई राजा परीक्षित की कथा का सुंदर वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राप्त होने वाले फल को अत्यंत मीठा बताया। साथ ही ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि एक उत्तानपाद नाम के राजा थे जिनकी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि थी, किंतु सुनीति राजमहल में थी और ध्रुव की मां सुरुचि जंगल में रहकर ईश्वर की आराधना करती थी। किंतु बालक ध्रुव जब 5 वर्ष के हुए तो अपने पिता को जानने की जिज्ञासा बस अपनी मां से पूछा और माता सुरुचि की बताए अनुसार राजमहल में पहुंचकर अपने पिता के गोद में जाकर बैठ गए, किंतु उनकी सौतेली मां सुनीति द्वारा धक्का देकर गोद से हटाने के बाद उन्हें गहरी ठेस पहुंची और तब से जंगल में जाकर ईश्वर की कठोर आराधना की, वह भी बगैर अन्न जल के, जिनके तपस्या से संसार का प्राण वायु बंद हो गया और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तब नारायण ने उन्हें अपना दर्शन दिया। कथा के दौरान आचार्य प्रमोद त्रिवेदी ने कहा कि इस जगत में जब पाप बढ़ जाता है, गाय गंगा माता पिता और संतों का अपमान होने लगता है तो तरह तरह के रोग व्याधि उत्पन्न होते हैं। जैसे इस समय पूरे देश में कोरोना का प्रकोप चल रहा है और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए धर्म कर्म यज्ञ एवं भगवत नाम का स्मरण करना लाभकारी होगा। इसके अलावा सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाएं और दूरी बनाकर बैठें।